ज्ञान सक्षम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यमुना नदी तंत्र की परियोजनाओं के बारे में। यमुना नदी पर एक सहायक नदी आके मिलती है जो कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से होते हुए, जिसका नाम टोंस नदी है। टोंस नदी पर ही एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना आपकी उत्तराखंड में है, यूके। और यमुना नदी पर ही एक और परियोजना स्थापित है जो कि आपकी लखवार परियोजना है। यह परियोजना उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराएगी। एक और सहायक नदी है जिसका नाम गिरी नदी है। इस पे हिमाचल प्रदेश में ही एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है रेणुका जी बांध। यह पेयजल परियोजना है। अब हम अगला देखते हैं आपका एक यमुना नदी बनाया गया परियोजना हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज आपका हरियाणा के क्षेत्र में यमुना नदी पर ही बनाया गया है। इसी यमुना नदी पर दो और बैराज बनाए गए हैं जिसका नाम है, एक आपका मथुरा में पड़ता है गोकुल बैराज, और एक आगरा में पड़ता है, आगरा के नाम से ही आगरा बैराज। गोकुल बैराज आपकी पेयजल परियोजना है। यहाँ पे अब हम देखेंगे यमुना नदी की सहायक नदी जो कि चंबल है, इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं। चंबल नदी पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है गांधी सागर बैराज। गांधी सागर बैराज आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अगला एक बैराज इसी बनाया गया है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। यह आपका राजस्थान पड़ता है। नेक्स्ट इसी बनाया गया एक आपका बैराज जिसका नाम है जवाहर सागर। ये भी आपका राजस्थान में है। और एक कोटा बैराज, कोटा बैराज आपका राजस्थान में है। चंबल की एक सहायक नदी जो कि अरावली क्षेत्र से निकलती है, इसका नाम बनास नदी है।
इस पे एक बैराज बनाया गया है जो कि बीसलपुर नाम से है। मैंने अपने नदी तंत्र के वीडियो में बताया था कि चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। जैसे कि आप एक नदी आके मिलती चंबल छिप्रा नदी है, दूसरी नदी आके मिलती है काली सिंध, और तीसरी एक नदी मिलती है पार्वती। चंबल नदी यमुना नदी के जिस स्थान पर मिलती है इटावा जगह है, इटावा जिला यूपी का। यमुना से एक और नदी मिलती है जिसका नाम सिंध है। इस पर कोई परियोजनाएं महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम अगली नदी के बारे में देखते हैं जिसका नाम है बेतवा। बेतवा पे एक परियोजना है जो कि आपको ललितपुर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसका नाम है राजघाट। राजघाट परियोजना ललितपुर। और एक और है इस पे बनाया गया माता टीला। ये भी आपका ललितपुर में ही है। नेक्स्ट है इस पे जो कि झांसी में पड़ता है, ये है डुकमा बांध। डुकवा बांध। और नेक्स्ट इस पे एक और परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है परीक्षा बांध। झांसी के पास ही एक बरुआ सागर बांध बनाया जा रहा है जो कि केन और बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित है। डुकवा बांध, बरुआ सागर बांध और परीक्षा बांध ये आपका झांसी में पड़ता है। अगली नदी है केन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है। केन नदी पर ही एक बांध बनाया गया दौधन बांध। दौधन बांध से ही और बरुआ सागर ये बांध जो है यहीं से एक नहर जोड़ो परियोजना जो है मतलब केन बेतवा लिंक परियोजना यहीं से शुरू की जाए। ये यहाँ से नहर निकाल के केन बेतवा लिंक परियोजना को, जो कि भारत की पहली ऐसी नदी जोड़ो परियोजना है जो केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम से जानी जाती है। केन नदी के तट पर ही आपको देखने को मिलता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान केन नदी के तट पर ही है। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी पे कुछ परियोजनाएं जो छूट गई थी। एक आपका यहाँ पे है कानपुर के पास लवकुश बैराज। चंबल सिंध केन बेतवा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कौन सी नदी जो है पूरब से पश्चिम लगाए या पश्चिम से पूर्व की ओर। इसको व्यवस्थित कीजिए। ये नदियाँ जैसे चंबल आपकी इटावा में मिलती है, सिंध आपकी जालौन में मिलती है, बेतवा आपकी हमीरपुर में मिलती है, केन आपकी बादा में मिलती है, जो कि ये सभी स्थान आपके यूपी में पड़ते हैं। प्रयागराज के पास ही एक और नदी आके इससे मिलती है
सिरसा के पास। इसका नाम टोंस है, टोंस नदी। टोंस की ही एक सहायक नदी आपकी है बेलन नदी। बेलन नदी घाटी के बारे में आप सुने होंगे, हड़प्पा सभ्यता में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बेलन नदी पर ही प्रयागराज के पास एक सिरसा बांध बनाया गया है, मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध जो कि यह मिट्टी का बांध है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि साउथ में दक्षिण भारत की बहने वाली नदियाँ और तथा उस पर बने हुए प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।